आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश के बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। तबादले के बाद फिलहाल प्रभाकर चौधरी को 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ का कमांडेंट बनाया गया है। बता दें कि बीते मार्च के महीने में प्रभाकर चौधरी ने बरेली के एसएसपी का चार्ज संभाला था। दरअसल रविवार को बरेली में कांवड़ियों के जत्थे पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके कुछ देर बाद ही प्रभाकर चौधरी के तबादले की खबर सामने आई। वहीं अब प्रभाकर चौधरी के तबादले की वजह उनका बयान बताया जा रहा है, जो उन्होंने कांवड़ियों पर कार्रवाई के बाद दिया था। आखिर क्या कहा था प्रभाकर चौधरी ने और क्यों किया गया उनका ट्रांसफर, और क्या कारण था जो कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने की आवश्यकता पड़ी? आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुबह प्रभाकर चौधरी कहते हैं, सुबह से समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत जुलूस ना निकाला जाए, क्योंकि आगे दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। ईगो का माहौल बना लिया था, फिर भी हम आए, समझाते रहे। दूसरे पक्ष से हमने सहमति बना ली थी। इसके कहने पर फिर दोबारा हम बात करने आए तो उसमें कुछ खुराफाती लोग शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका है कि 2-4 लोग उसमें दारू पीकर आ गए थे। 4 घंटे तक समझाया गया, ये नहीं माने, आक्रोशित हो गए, बहुत उपद्रव और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था। किसी के पास ऐसी सूचना भी है, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा भीड़ को डिसकनेक्ट करने के लिए। अब इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बरेली के जोगिनवादा में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। दूसरे पक्ष ने अपने धर्मस्थल की तरफ से कांवड़ यात्रा को निकालने नहीं देने की धरना दिया था। इसके बाद कांवड़िया इसी रास्ते से यात्रा निकालने पर अड़ गए। इस दौरान डीजे लगातार बज रहा था। कांवड़िया डांस में मस्त थे। आरोप है कि कोई पुलिस अधिकारी की बातों को सुन नहीं रहा था। मौके पर पहुंचे तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने माहौल को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुन रहा था। इसके बाद एसएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। कौन है आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी? आइए जानते हैं। प्रभाकर चौधरी का जन्म 1 जनवरी 1984 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। वह 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की। चौधरी को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। वह रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई किया करते थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उन्होंने 76% अंक मिले। फिर उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 61% अंकों के साथ बीएससी की परीक्षा पास की। चौधरी ने अपने पहले ही प्रयास में प्रतिनिष्ठ सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी बन गए। कभी बैग टांगकर पहुंचे थे दफ्तर। प्रभाकर चौधरी सोशल मीडिया और पुलिस विभाग में उस समय चर्चा में आए थे जब 7 साल पहले कानपुर में एसपी का चार्ज लेने पिट्ठू बैग टांगकर रोडवेज बस में एसपी दफ्तर पहुंचे थे। स्टैनो से कहा था कि मैं आ गया हूं, आप सरकारी सिम मुझे दें। पुलिस के स्टैनो हैरान भी हुए, आप कौन हैं जो सरकारी सिम मांग रहे हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं नया एसपी प्रभाकर चौधरी हूं। तब उनकी सादगी चर्चा में रही थी। प्रभाकर चौधरी 2010 के आईएएस अफसर हैं। मूलतः अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर चौधरी ने बतौर अंडर ट्रेनिंग एसएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्हें एएसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। कानपुर नगर के एसपी सिटी तक रहे। जिले में कप्तान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी की पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर पर बसे जिले ललितपुर में हुई। जनवरी 2015 में आईपीएस अधिकारी को ललितपुर जिले का एसपी बनाया गया और दिसंबर 2015 यानी लगभग 11 महीने बाद ललितपुर के एसपी रहे। देवरिया के बाद प्रभाकर चौधरी को सीधे बलिया का कप्तान बनाया गया, जहां पर वह 15 अक्टूबर 2016 यानी 2 महीने तक ही बलिया की कमान संभाले रहे। बलिया के बाद इस आईएएस अफसर को कानपुर देहात का कप्तान बनाया गया।
सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी को कानपुर देहात से महज 5 महीनों का तबादला कर दिया गया और एसटीएफ भेज दिया गया। 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चौधरी यूपी एटीएस में तैनात रहे। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बिजनौर में 6 महीने पूरे नहीं कर पाए और मार्च 2017 को उन्हें बिजनौर से हटा भी दिया गया। मथुरा जाकर कसी अपराधियों पर नकेल। बिजनौर में ट्रांसफर के 3 दिन बाद ही प्रभाकर चौधरी को मथुरा जैसे बड़े जिले का कप्तान बनाया गया। मथुरा में कई पुरानी लूट की घटनाएं का खुलासा हुआ। बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का चर्चा पालन करने वाले प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और उनका 3 महीनों में ही तबादला कर दिया गया। मथुरा से प्रभाकर चौधरी को सीतापुर भेजा गया। 30 जून 2018 को प्रभाकर चौधरी सीतापुर के एसपी बनाए गए, लेकिन वहां भी 6 महीने पूरा होने से पहले ही 8 दिसंबर 2018 को ट्रांसफर कर दिया गया। एसपी चौधरी के कार्यकाल में सीतापुर में एक मामूली विवाद थाने में घुसकर वकीलों ने उपद्रव मचाया था। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई तो सीतापुर के बार अध्यक्ष के ऊपर लूट का केस लिखवाकर जेल भेज दिया गया था। सीतापुर के बाद प्रभाकर चौधरी को बुलंदशहर भेजा गया। 9 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के एसपी बने, लेकिन वहां से भी 2 महीने बाद 20 फरवरी 2019 को उन्हें हटा दिया गया और एसपी जीआरपी झांसी बनाया गया। प्रभाकर चौधरी जीआरपी में थे तभी सोनभद्र में उंगा कांड हो गया। जमीन कब्जे के पुराने विवाद में पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव हुआ और फायरिंग हो गई। कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी तो सरकार ने आनन फानन में प्रभाकर चौधरी को 4 अगस्त 2019 के दिन सोनभद्र का कप्तान बनाया, लेकिन 2 महीने बाद 31 अक्टूबर 2019 को सोनभद्र से हटाकर प्रभाकर चौधरी को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एसएसपी बनाया गया। 7 जुलाई 2020 तक वाराणसी के कप्तान प्रभाकर चौधरी को मुरादाबाद का कप्तान बनाया गया। मुरादाबाद में भी प्रभाकर चौधरी ने सिर्फ 9 महीने ही कप्तान रहे और 14 जनवरी 2021 को मुरादाबाद से हटाकर उन्हें मेरठ का एसएसपी बनाकर भेज दिया गया। सिर्फ मेरठ में 1 साल टिक सके प्रभाकर चौधरी। 8 महीने की कप्तानी के करियर में उन्होंने 18 तबादले हुए। 8 साल की कप्तानी के करियर में 18 तबादले हुए, जिसमें 15 जिलों में वह कप्तान रहे, लेकिन मेरठ एक ऐसा अकेला जिला है जहां वह 1 साल तक एसएसपी रहे। 25 जून 2022 तक मेरठ के एसपी रहे प्रभाकर चौधरी को आगरा जैसे बड़े शहर की कमान दे दी गई, लेकिन आगरा में भी वह 5 महीने ही टिक पाए और 18 नवंबर 2022 को हटा दिए गए। आगरा से हटकर पीएससी सीतापुर भेजा गया और 12 मार्च 2023 को प्रभाकर चौधरी बरेली और एसएसपी बनाए गए। बरेली